कुछ भी नहीं आता भाई मुझे। साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं आती मुझे। सफाई के नाम पे सिर्फ कूड़ा छुपाना आता है कि दिखना नहीं चाहिए, बस इधर उधर करता है। मुझे तो वो बेड भी नहीं पसंद जिसके नीचे जगह नहीं होती। मैंने एक बार जब मैं हॉस्टल में था तब हमने डिसाइड किया था सारे दोस्तों ने मिलकर कि हम खाना बनाएंगे, और उसमें मेरा टास्क था बर्तन धोने का। कढ़ाई धोई भाई मैंने। कढ़ाई धोई आपने? मेरा रूममेट कह रहा उल्टे तरफ से भी धोनी पड़ती है। मैं कहा भाई उल्टे तरफ से क्या बना रहा है इसमें? सीधे तरफ से 3 बार में धुली है। बिल्कुल भी घर के काम नहीं आते भाई मुझे। अब जाके थोड़े बहुत घर के काम आए हैं। अब तो मैं काफी सीख गया हूँ क्योंकि मैंने मेड लगा ली है। मैंने जिस जिस काम के लिए मेड लगाई थी वो सब काम मुझे आने लगे हैं। बर्तन धोना सीख गया हूँ मैं प्रॉपर, क्योंकि मेरी मेड है। मैंने देखा जब भी वो बर्तन साफ करती है उन्हें पूरा साफ नहीं करती, थोड़ा खाना लगा रहने देती है ताकि जब मैं खाना खाने जाऊं तो फिर से धोऊं उन्हें एक बार। क्या बढ़िया तरीका भाई काम सिखाने का। मैंने 5 साल जॉब करी है, मैं कभी टीम वर्क नहीं सीख पाया, उसके साथ सीख गया हूं। मिलके काम करते हैं हम दोनों। इंटर्न रखा हुआ है उसने मुझे, बस सैलरी मैं दे रहा हूं। एक दिन तो वो आई, उसने गैस पे मैगी चढ़ाई और चली गई। वो जाते वक्त मुझसे क्या गई कि भैया देखते रहना, जब पक जाए तो बंद कर देना। मुझे पता कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेड है भी नहीं भाई, वो मेड के रूप में एक थेरेपिस्ट है, क्योंकि वो मुझे वो सब बता देती है जो मुझे ऑलरेडी पता है, बस मैं यकीन नहीं कर पा रहा था उसको। जैसे मुझे लगता था मेरा घर गंदा है, मैंने इसलिए मेड लगाई थी। मेरा घर अभी भी गंदा है, अब बस महीने के 4000 जा रहे हैं, जिसमें मेरी मेड आके मुझे बताती है कि भैया आज तो साफ लग रहा है घर, झाड़ू रहने दूं? मैं कहा रहने ही दो, मुझे भी साफ ही लग रहा था पहले। तो उसने बोला और यकीन हो गया मुझे। बस आपको ऐसा लग रहा होगा मैं पिचिंग कर रहा हूँ अपनी मेड की, ऐसा नहीं है, मैं तारीफ कर रहा हूँ उसकी। डांट देती है भाई, मतलब मेरे से काफ़ी बड़ी है उम्र में और बिल्कुल मुझे अपने फैमिली जैसा ट्रीट करती है। इंस्ट्रक्शन है मेरी मेड की मेरे लिए कि भैया ये वाला दरवाजा बंद रखा करो, यहाँ बालकनी से धूल आ जाती है। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि घर साफ रहे। मेरी लाइफ की बड़ी गलती बताता हूँ भाई। मैं एक रात को बाहर खड़ा हुआ था बालकनी में और उस रात को आंधी आई थी। मैं अंदर आया, मैंने रूम की हालत देखी, सबसे पहले मैंने अपनी मेड को फोन किया। मैं कहा दीदी कल छुट्टी आपकी। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है मेरा, और पूरा क्रेडिट मैं मेड को देता हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी बंदी से बहुत आर्ग्यूमेंट्स करता था और मेड आने के बाद मैं करता ही नहीं हूँ बिल्कुल। मैं आज तक उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीत पाया। उसके अराउंड मैं लूजर जैसा फील करता हूँ कि इससे तो हारना ही है मुझे। मैं पराठा खा रहा था एक दिन, मैं कहा दीदी थोड़ा कच्चा लग रहा है। वो किचन छोड़ के मेरे कमरे में आई, मेरी थाली से पराठा तोड़ा और खा गई। चबा के कह रही है सही तो है। जब तक वापस किचन में गई अगला जल गया। वो ला के दिखा रही कि ये तो सही सिखाया ना आप। मैं कहा ये सही है, रख दो फटाफट आप। सब्जी बनाई थी एक दिन उसने आलू मटर की, कह रही भैया टेस्ट करके बताओ कैसी है। मैंने 1 चम्मच खाई, मैंने कहा दीदी नमक ज्यादा है। कह रही नमक छोड़ के बताओ। मैं कहा नमक छोड़ के तो करछी बढ़िया घुमाई आपने। उसका जो टेस्ट आया है। आपके घर आती भाई मेड किसी के घर है ना, डंडा करके रखती होगी कि भैया ये खत्म हो गया ले आओ, वो खत्म हो गया चावल ले आओ, पुलाव नहीं बनेगा नहीं तो। मेरी वाली इन सबसे ऊपर उठ चुकी है, बिल्कुल टेंशन नहीं देती मुझे। खाना बना के गई थी एक दिन, मैंने फोन किया, मैं कहा दीदी आप खाना बना के गए हो, रोटी नहीं मिल रही मुझे। कह रही मिलेगी भी नहीं क्योंकि बनाई नहीं है मैंने। मैं कहा क्यों? कह रही क्योंकि आटा ही नहीं है घर में। मैं कहा पर आप सब्जी बना के गए हो, आपने साथ में कुछ बनाया है? कह रही हाँ फ्रिज में दूध था, चाय बना दी। भाई परवल की सब्जी खाइए चाय में डुबा के। जोमेटो में भी ये वाला कॉम्बो नहीं है, ढूंढ के देख लो। बहुत कुछ सीखता हूँ मैं उससे, वो मेरे से गलतियां करवाती रहती है ताकि मैं उनसे सीखूं। वो चाहती है कि मैं समझदार बनूं। एक दिन कह रही थी भैया आपने बाकी मेड देखा कितनी छुट्टी मारती हैं? मैं एक भी नहीं मारती। पिछले हफ्ते मेरी ससुर की डेथ हो गई थी, तब भी मैं काम पे आई थी। मैं कहा दीदी ये तो गलत बात है, फैमिली प्रायोरिटी होती है, आपकी फैमिली में कुछ भी हो छुट्टी मार लिया करो। कह रहे अरे भैया ऐसे तो अगले महीने मेरी भतीजे की शादी है, तो उसमें तो 5 दिन लगेंगे। मैं कहा और 5 दिन में अकल भी आ जाएगी मुझे। भाई मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसके ट्रैप में फंस गया। मैं उसकी टीम से बोल गया। अब तो समझ गया हूं मैं, अब तो मैं डिनाई कर देता हूं भाई सारी बात में, कुछ भी बोले वो। एक दिन आई कह रही भैया गर्मी बहुत हो गई है ना। मैं कहा मुझे तो नहीं लग रही, मैं तो फुल शर्ट पहन के बैठ गया। कह रही फिर कूलर ले जाऊं आपका? मेरी मेड को लगता है मेरे घर में जो सामान जिस जगह पे है वो मेरे घर का इंटीरियर डिजाइन है, किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन कराया है मैंने।
तो वो कोई ना सामान छेड़ती नहीं है। जैसे वो जब झाड़ू लगाती है और बीच में कुर्सी रखी होती है, तो वो कुर्सी के बगल से झाड़ू निकालती है। उसे लगता है कुर्सी हटा देगी तो मैं डांट दूंगा उसे कि क्या दीदी खूबसूरती खत्म कर दी घर की। मेरे घर में एक बिल्ली है भाई, एक बार तो उसने बिल्ली के बगल से झाड़ू निकाल दिया। बिल्ली तो मूवेबल है, उसने इतने पास से झाड़ू निकाली कि बिल्ली को टच ना हो, वरना वोट की चली जाएगी, फिर वहां भी लगानी पड़ेगी। उसकी सफाई में सबसे ज्यादा इधर उधर मैं होता हूँ। वो सफाई वहां से शुरू करती है जहां मैं बैठा होता हूँ। बिचिंग तो नहीं लग रही ना आपको कि हाँ तारीफ कर रहा हूँ उसकी। सुबह आ जाती भाई 8 बजे, 11 बजे सो के उठता हूँ मैं, आके उठा देगी, भैया दूध ले आओ चाय बना देती हूँ। मैं कहा मुझे नहीं पीना चाय। कह रही अरे फिर तो एक ही कप बनानी पड़ेगी। उसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम कि दूध तो तू ले ही आएगा। जब भी मैं मना करता हूँ ना कि मुझे नहीं पीना चाय, कह रही फिर इलायची भी ले आना। अब अकेले के लिए बढ़ानी है तो बढ़िया बनाओ थोड़ा। तो मैंने बोल दिया था दीदी ऐसे रैंडम छुट्टी मत मारा करो, बता दिया करो मुझे, या कुछ भी काम हो तो इन्फॉर्म कर दिया करो। सुबह आ गई एक दिन, घंटी बजाई, मैंने गेट खोला, मैं कहा, कह रही भैया आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं कहा हाँ डिस्चार्ज होगा, बताओ क्या हुआ। कह रही वो मैं कह रही थी कि आज मैं नहीं आऊँगी। मैं कहा आप आ गए हो, अब बस मैगी चढ़ा के चले जाओ, पक जाएगी तो मैं गैस बंद कर दूंगा।